सऊदी अरब से आया पिता मासूम ने पहचानने से किया इनकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आ जाती है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देती है। बिजनौर के शेरकोट कस्बे के रहने वाले आमिर रोजगार की तलाश में 2.5 साल पहले सऊदी अरब चले गए थे। घर से इतनी लंबी दूरी और अलगाव के बावजूद उन्होंने अपनी छोटी बेटी से जुड़े रहने के लिए हर दिन उसको वीडियो कॉल किया। उन्होंने वीडियो कॉल का सहारा लिया ताकि बच्ची से उनकी बातचीत होती रहे। यही कॉल उनके लिए उम्मीद और सुकून का जरिया था। आमिर का सपना था कि वापसी पर बेटी उन्हें दौड़कर गले लगाएगी, लेकिन हकीकत ने उनका दिल ही तोड़ दिया। जब वे अचानक घर पहुंचे तो बच्ची ने उन्हें सामने से देखा और उन्हें पहचान ही नहीं पाई, बल्कि उन्हें देखकर घबरा गई। चेहरा परिचित होने के बावजूद इतनी लंबी दूरी और समय के अंतराल ने उनके रिश्ते की सहजता को तोड़ दिया था। बच्ची ने पिता को सामने से पहचानने से इनकार कर दिया और चाचा की गोद में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आमिर ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची डर गई और झिझक में उसने पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये एक्चुअली में वो उसके पिता हैं। जब हालात संभलते न दिखे तो आमिर ने दूसरे कमरे से अपने भाई के फोन से बेटी को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर आते ही बच्ची तुरंत खिल उठी और अब्बू कहकर उनसे सामान्य ढंग से बात करने लगी। ये देखकर घर के सभी लोग भावुक हो गए। ये कहानी प्रवासी मजदूरों की असली पीड़ा को सामने लाती है। परिवार की खुशहाली के लिए विदेश में काम करने वाले लाखों लोग अपने बच्चों के बचपन से दूर हो जाते हैं। बच्चे उन्हें कॉल पर तो पहचानते हैं, लेकिन वास्तविक उपस्थिति में एक दूरी और अजनबीपन महसूस करते हैं। ऐसी ही एक खबर पहले भी सामने आई थी, जहां उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाले रईस अहमद करीब 3 साल तक दुबई में एक कंपनी में काम करते रहे। लंबे समय तक घर न लौट पाने की वजह से उनके छोटे बेटे को सिर्फ तस्वीरों और वीडियो कॉल्स में ही पिता का चेहरा याद था। जब रईस अचानक घर पहुंचे तो उनका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। पिता को सामने देखकर वह चौंक गया और कुछ पल तक पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही रईस ने उसे अपनी गोद में उठाया, वही लहजा बोला जो वीडियो कॉल पर इस्तेमाल करते थे, तो बच्चा पहचान गया। अगले ही पल उसने पिता की गर्दन पकड़ ली और रोते हुए बोला, अब्बू आप सच में आ गए। ये दृश्य देखकर घर के बाकी लोग भी रो पड़े। 3 साल का इंतजार और दूरी जैसे उसी पल मिट गई। लेकिन इसने एक और सच्चाई उजागर की। परिवार के लिए विदेश में काम करने वाले मजदूर अपने बच्चों को बचपन का सबसे अनमोल समय खो देते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पार कर सऊदी जाने की कर रहा था कोशिश। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बुधवार शाम पश्चिम बंगाल के एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक पाकिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहा था। पकड़े गए युवक का नाम लालचंद शेख है। उम्र लगभग 30 साल की बताई जा रही है। वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का रहने वाला है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसका भाई पहले से सऊदी अरब में मजदूरी करता है। इसी वजह से उसने भी वहां जाने का सपना देखा, लेकिन वीजा और कानूनी प्रक्रियाओं की जगह उसने खतरनाक रास्ता चुना, पाकिस्तान होकर सऊदी अरब पहुंचने का। बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर पोझीना इलाके में बीएसएफ की नजर उस पर पड़ी। जब जवानों ने उससे सवाल किया, वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसकी बातें संदिग्ध लगी और गहराई से पूछताछ में उसने मान लिया कि वह बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने युवक को म्याजलार पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसे संयुक्त जांच समिति यानी जेआईसी को सौंपा जाएगा। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह अकेला काम कर रहा था या उसके पीछे कोई नेटवर्क है। जैसलमेर बॉर्डर हाल के महीनों में कई बार जासूसी के मामलों से सुर्खियों में बना रहा है। कई लोग पैसे के लालच या गुमराह होकर सीमा पार करने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस गिरफ्तारी को गंभीरता से ले रही है और युवक से मिले हर सुराग की बारीकी से जांच की जाएगी। ये मामला साफ दिखाता है कि अवैध रास्ते से दूसरे देश जाने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। एक छोटी सी गलती इंसान को जिंदगी भर की मुसीबत में डाल सकती है। भारत से किसी भी विदेशी देश जैसे सऊदी अरब जाने के लिए वैलिड पासपोर्ट और वीजा होना जरूरी है। अगर कोई बिना पासपोर्ट
पासपोर्ट, वीजा या फर्जी दस्तावेज के साथ यात्रा करता है तो उस पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कार्रवाई होती है। इसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। इसके अलावा विदेशी अधिनियम 1946 भी लागू होता है, जिसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई एजेंटों के साथ मिलकर बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो भारतीय दंड संहिता की धाराएं भी लग सकती हैं, जैसे धारा 420 धोखाधड़ी की, धारा 468 या धारा 471 फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल और धारा 120B आपराधिक साजिश। इन धाराओं के तहत 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर जांच में ये सामने आता है कि आरोपी का संबंध किसी संदिग्ध संगठन या जासूसी नेटवर्क से है तो उस पर गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत सजा बहुत सख्त होती है। तो जब भी आप विदेश जाएं तो पूरे कागज के साथ और सही तरीके से ही जाएं, वरना आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं और बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।